बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम की एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम को आप ऑर्गेनिक तरीके से और पेड प्रमोशन दोनों तरीकों से प्रमोट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिकली इसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपने अमेज़न का जो आपका लिंक है, लाइक आपका अमेज़न अकाउंट जो बना हुआ है उसके ऊपर आपने सबसे पहले तो आपने यहाँ पे करना है डिलीवर टू आमिर। ये लाहौर का एड्रेस है क्योंकि लाहौर से हूँ। 10001 आपने कोड डाल देना है एड्रेस चेंज करके और आपने कंटिन्यू कर देना है, तो ये यूएस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सारे के सारे रिजल्ट्स कौन से आएंगे? यूएस के आएंगे। सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपने यहाँ पे आपने सर्वे पूरे का पूरा सर्वे करने के बाद आपकी सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। आपकी ये आ गया कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब कैटेगरीज के बाद आपने देखने के बाद आपने देखा कि जी आपने जिसके ऊपर काम करना है वो है स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स के ऊपर अभी आपने काम करना है, लेकिन अभी आपने इसको वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखे गए। अभी आपने ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि आप स्मार्ट वॉचेस फॉर किड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, एक आपकी नीश डिफाइन होगी। अभी हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे कि आपने नीश को किस तरह सिलेक्शन करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन कि आपने नीश सिलेक्ट कर ली। आपकी नीश है स्मार्ट वॉचेस फॉर लाइक फॉर बेबीज या फॉर किड्स। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या ये स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स को प्रमोट करना जो इसके ऊपर आप कंटेंट डालेंगे, वेबसाइट बेशक आप बना ली, क्या इस लिंक को या इस कैटेगरी को प्रमोट करना आसान भी है या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए अब आप मुख्तलिफ कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड आप यूज करेंगे कि आप स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स को प्रमोट कर सकें। बेसिक मकसद इस वीडियो का है कि आप कीवर्ड की रिसर्च किस तरह करेंगे। ठीक है, अब जब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे तो ये कीवर्ड आसानी से रैंक हो सकते हैं, तो फिर आप उस नीश के ऊपर काम करें। अदरवाइज आप उस नीश को ड्रॉप करके कोई और नीश ढूंढे। अब आपने सबसे पहले अपनी बेसिक्स सही करनी है। अगर आप ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी नीश के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जिसके ऊपर लाइक कंपटीशन बहुत हाई है, जो कंपेटिटर है वो हाई डोमेन अथॉरिटी लेके बैठा है, तो आप उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकेंगे, ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर सकेंगे। आपको पेड के ऊपर पैसे लगाते रहेंगे, फिर सर्टेन टाइम के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे और फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो आपको नेगेटिव रेवेन्यू आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह लेके चलेंगे। हम लोगों ने देख लिया स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। अब हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। ये हमारा आ गया गूगल पे। वैसे तो गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर पे यूज करेंगे तो जब किड्स का नाम यूज करते हैं, यहाँ पे जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं किड्स का नाम लिखूंगा, वॉचेस फॉर किड्स। ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट ही नहीं देगा। क्यों रिजल्ट नहीं देगा? क्योंकि किड्स के नाम से कोई भी, गर्ल्स के नाम से या किड्स के नाम से कोई वर्ड यूज करते हैं तो उनके रिजल्ट्स नहीं देते हैं ये। लेकिन अगर आपने इसको फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आपने जब यूज करना हो तो ये ज़हन में रखिएगा कि इसकी भी ऑडियंस जो है, इसका भी जो रेडियस है वो यूएस का शो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको रिजल्ट सही शो होंगे। अदरवाइज आपको रिजल्ट शो जो भी होंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट शो नहीं, आपको समझ नहीं आएंगे। पाकिस्तान के रिजल्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे और आप पाकिस्तान के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर भी जब आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल हमारा क्या था, स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। ठीक है, ये एक स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स के ऊपर अभी ट्रैफिक कितनी आ रही है, 183 लाइक मिलियंस के अंदर आप लगा लें इसको। ठीक है, अब एक और काम आपने यहाँ पे भी ये करना है कि आपने इसकी सेटिंग्स में सबसे पहले जाना है, सर्च सेटिंग्स में, और आपने यहाँ पे भी कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे शो मोर, यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट आपका होगा, तो आपने इसको यूएस कर देना है। जिस कंट्री के लिए आपने अमेजोन एफिलिएट चला रहे हैं तो आपने उस कंट्री के रिजल्ट्स को देखना है। अगर आप पाकिस्तान लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। ठीक है, यूएस मैंने पहले से किया हुआ, ये आपने सबसे पहले करना है,
फिर ही आपकी ये दीज आर द बेसिक्स। अगर आपको ये सही अंदाज में नहीं करेंगे तो आपकी ये जो ऊपर के रिजल्ट्स हैं वो सही अंदाज के शो नहीं होंगे, ये पाकिस्तान के शो होंगे और आप उनके ऊपर काम कर करके बेचना अपने यूएस में, और आप रिजल्ट्स बेचना अपने ऑडियंस आपकी यूएसए में है, और जो आप रिसर्च कर रहे हो वो पाकिस्तानी ऑडियंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएस की आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाके यूएस को अपने जो आपका रेडियस है यूएस लगा देना। ठीक है, अब आपका आ गया स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। आप इस तरह आप करते रहेंगे, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर 10 ईयर ओल्ड, इस तरह आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आती जाएंगे। अब वन बाय वन सबको चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब आ गया जी, इसके ऊपर मेरे पास कितनी ट्रैफिक शो हो रही है, 183 मिलियन, बहुत हाई ट्रैफिक है भाई, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम इसको फिर भी हम इसको मजीद ड्रिल डाउन करते हैं। ऑल इन TITLE टाइटल लिख के हम इसको कोलन दे के इसको एंटर मारते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ गए, ये 4570। दिस शोज व्हाट, इसका मतलब है कि 4570 ऐसे वेबसाइट, ऐसे कंपेटिटर हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया है। ठीक है, तो टाइटल में यूज करना, दे आर द इमीडिएट कंपेटिटर, वो आपके जो कि रैंक भी किए हुए हैं। ठीक है, 4570 बहुत बड़ा एक फ्रेम है जिसके ऊपर आप मीट करना शुरू में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, अभी हम इसको कर लेते हैं, बेस्ट का वर्ड साथ यूज कर लें, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स कर लें। ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे लॉन्ग टेल पहले, फॉर एग्जांपल देखो, स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हमने यूज किया तो कितनी ट्रैफिक थी, 330 मिलियन। ठीक है, जब हमने इसको लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर आए, लॉन्ग टेल के ऊपर आए, तो हमने फॉरकेट्स किया तो हमारे पास 330 से कितना हो गया, 183। अब हम इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टेल पे चलते हैं कि हम थोड़ा सा और लाइक लॉन्ग टेल ले लें कि हमें इसकी बेशक ट्रैफिक भी कम हो और कंपटीशन भी कम हो। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। अब हमारे पास कितनी आ जाती है, अभी तो खैर ये ज्यादा होगी, 190, 183 से 190 होगी, तो इसके ऊपर काफी ट्रैफिक आ रही होगी, ये बाइंग वाला है। ठीक है, तो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड बॉय करके देखें, 201 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स को, ये स्मार्ट वॉचेस आ गया, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स आ गया, बेस्ट मार्च। आपने इसी तरह मल्टीपल आपने यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते रहना है कि कौन सी ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। 2021 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड 1, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। 2021 में हमारे पास आपने ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर कम ट्रैफिक हो। फॉर एग्जांपल हम इसको आगे लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। TITLE, ठीक है जी, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स के ऊपर, ये बेशक उसके ऊपर जब हम देखें तो काफी ट्रैफिक शो हो रही थी, लेकिन जो एग्जैक्ट कंपेटिटर है वो सिर्फ 61 है। कौन सा है ये, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स, यानी कि कंपेटिटर इसके ऊपर कम है। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट स्मार्ट वॉचेस। अब हम इसको देख लेते हैं कि जी ये बेस्ट कंपेटिटर आ गया, लाइक इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। अभी लाइक सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट हुआ है ऑल इन टाइटल के अंदर जाके। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए, उसे कहते हैं कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, ये की वर्ड्स एवरीवेयर की आपके पास क्रोम एक्सटेंशन होनी चाहिए। आपने इस क्रोम को एक्सटेंशन को कीवर्ड को आपने अपने क्रोम के अंदर ये लिंक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये पहले से लिंक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस क्रोम एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर को आपने अपने ये आपने लिंक कर लेना है। ठीक है, जब आप लिंक कर लेंगे तो आपके पास इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, और एट द सेम टाइम जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 2 पे है upsai.com की, जो वैसे हम देखें तो इसका ट्रैफिक जो है 1 पर मंथ आ रही है, और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है हमारे पास ये 42 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, और इसी तरह हम इसको नीचे लेके चलते हैं,
ये इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा गैप अवेलेबल है, इसके ऊपर आप काम कर भी सकते हैं। कोई और हम आपने जब ये कर लेना है तो आपने नीचे आके यहाँ से उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है इस लिंक के ऊपर। ठीक है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, इसने ये देखें बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स था, उसने लिखा होगा 3 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स ऑन अमेजोन, ये डायरेक्ट अमेजोन का उसने लिंक दे दिया हुआ है, बता दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है 86, बहुत हाई है। आप डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है। एट द सेम टाइम अगर इसकी यहाँ पे ट्रैफिक का मेरे पास शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं इसकी आपको ट्रैफिक भी बता देता कि इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है। और इसके साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रही, लेकिन इसकी फिर भी डोमेन अथॉरिटी इस लिंक के ऊपर बहुत हाई है, क्योंकि इसके पास बैक लिंक्स बहुत ज्यादा है और इसका रेफरिंग डोमेन 984 है। बेशक लिंक प्रोपेंसिटी इसकी 37.48 है। तो ये सारी की सारी अपनी चीजें चेक करनी है और फिर जाके आपने उसके ऊपर काम शुरू करना है। इसके अलावा हम कोई और चेक कर लेते हैं। हमारे पास बेस्ट स्मार्ट वॉचेस के अलावा हम ले लेते हैं स्मार्ट, अच्छा जी, अब हम देख लिया ऑल इन टाइटल में बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स हम लोगों ने एक लिखा। तो हमारे पास हमने पहले किया था क्या, हम लोगों ने इसको पहले मैं बता देता हूँ, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स किया, हमारे पास 117 मिलियन ऑडियंस आ गई। अब हमारे पास ये है कि ये कीवर्ड इस तरह इतने ज्यादा रिजल्ट्स में शो हो रहा है। जब हमने देखना है कि ये एग्जैक्ट ये कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स के टाइटल में शो हो रहा है, तो हमने करना ऑल इन TITLE टाइटल कॉलन, फिर आपने एंटर करना है। तो दिस शोज के कंपेटिटर कितने हैं आपके 97, वो कंपेटिटर जिन्होंने ये कीवर्ड आपने टाइटल में यूज किया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने जब वो एक्सटेंशन कर लेंगे, आपके पास एक एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर, तो अब आपने इस अपने कंपेटिटर T3 आपका एक कंपेटिटर है, अगर आपने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस शोज व्हाट, दिस शोज के इस कीवर्ड के ऊपर बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स के कीवर्ड के ऊपर T3.com जो कि कंट्री यूएस है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है, कंट्री यूएस पहले चेक करनी है, फिर आपने उसका नेक्स्ट स्टेप लेके चलना है। इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर 940 पर मंथ में ट्रैफिक जनरेट हो रही है। ठीक है, और इस वेबसाइट के ऊपर 126 कीवर्ड के ऊपर ये यूआरएल, ये वाला यूआरएल के ऊपर 126 कीवर्ड पहले से रैंक है। ठीक है, और इस वेबसाइट के ऊपर 186,000 कीवर्ड पहले से रैंक है T3.com, यानी कि बहुत सॉलिड कंपेटिटर है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पर मंथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, जो आपका नंबर 1 कंपेटिटर है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, ये था ट्रैफिक से रिलेटेड कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। दूसरा आपने देखना यहाँ से डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी, 87, बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, और बैकलिंक्स बहुत ज्यादा, 1.1 मिलियन बैकलिंक्स लगे, यानी कि आप इसको compete करना बहुत मुश्किल है। और रेफरिंग डोमेन 29,000 इसकी रेफरिंग डोमेन है, स्पैम स्कोर इज जस्ट 1। ठीक है, ये सारी एसईओ के स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आपने ये देखना है कि एसईओ के स्टैटिस्टिक्स को किस तरह रिव्यू किया जाता है, तो मेरी ये एक वीडियो है एडवांस्ड एसईओ के ऊपर, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एडवांस लेवल एसईओ की पेड ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं। वो पेड सेशन होते हैं, 1-to-1 सेशंस भी होते हैं और ग्रुप सेशंस भी होते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या मेरी आप फ्री में वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे आपको वो ये फ्री वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मजीद देखते हैं। वैसे तो आई डोंट बिलीव कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम कंपेटिटर नंबर 2 देख लेते हैं। कंपेटिटर इज, उसकी डोमेन अथॉरिटी 67 है और उसकी पर मंथ कितनी आ रहे हैं उसके ऊपर 3000 पर मंथ उसकी सर्च आ रही है। टोटल 175 उसके पास कीवर्ड है। ठीक है जी, थर्ड आ जाते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि पहली वेब कंपेटिटर T3 है, दूसरा कंपेटिटर बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और हम नीचे आते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आप यानी कि 5th या 6th नंबर पे जाके आप कहीं रैंक करेंगे फर्स्ट पेज पे। और यहाँ पे ट्रैफिक कितनी है, ये है 150 ले रहा है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 9 है और इसके पास बैकलिंक्स 147 है। और स्मार्ट वॉच फॉर किड्स पे हम देखें
ये डोमेन अथॉरिटी 91 पे है और इसके पास बैकलिंक्स काफी ज्यादा हैं। और उसकी जो स्मार्ट वॉच फॉर किड्स, क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड था बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स है, तो उसके पास स्मार्ट वॉच फॉर किड्स है, बेस्ट बाय, ठीक है। तो वो लिंक्स को इसी तरह साथ साथ चीजों को रिव्यू कर रहा है और आपको रिजल्ट्स दे रहा है। फर्स्ट पेज में चांसेस हैं आपके रैंक होने के इस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इस कीवर्ड को यूज ना करें। या लाइक आप कोई भी कीवर्ड यूज करें, आप कोई भी कीवर्ड यूज करने, तो मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले उस कीवर्ड की ट्रैफिक चेक करनी है, फिर आपने ठीक है, फिर ऑल इन टाइटल में जाके आपने चेक करना है कि कंपेटिटर कितने हैं। फिर कंपेटिटर को आपने वन बाय वन, कंपेटिटर बहुत कम कंपेटिटर है, 97 बहुत कम कंपेटिटर है। फिर आपने देखना है कि जो कंपेटिटर है उनकी अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंपेटिटर हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है, 87 डोमेन अथॉरिटी है। सेकंड कंपेटिटर की 67 डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक है, ये आपने ये भी चेक करना है। फिर आपने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है या इस नीश के ऊपर काम करना है। अदरवाइज आपने, अगर आपको लगे कि यार ये फर्स्ट पेज के ऊपर जो पहले 10 जो कंपेटिटर हैं वो तो इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी के साथ बैठे हैं कि आपको उनको compete करना बहुत मुश्किल होगा। और ये यूएस की मार्केट के ऊपर बहुत 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 एक्सपर्ट प्रोफेशनल बैठ के काम कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ऐसा कीवर्ड और ऐसी नीश ढूंढें जिसमें कंपटीशन भी लो हो और जो कंपेटिटर हैं वो भी इतने पावरफुल ना हो। लाइक ये 87 बहुत हाई होती है, बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करें और कोई और कीवर्ड ढूंढना शुरू करें या कोई और इसी तरह की। आप जरूरी नहीं है कि ये देखें, आप एक और देख सकते हैं विद जीपीएस। आप बेस्ट स्मार्ट वॉच, हमने अभी ये किया था बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स, हम ले लेते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इस तरह का आप एक कीवर्ड ले सकते हैं या आप एक कीवर्ड ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने लाइक आपने ये मल्टीपल चीजों को चेक करते रहना। फॉर विद जीपीएस क्लिक कर लें, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, आपने उनको देखना है। विद गेम्स कर लें, एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से चेक कर लें। और यहाँ पे भी व्हाट स्मार्ट वॉच इज गुड फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, आप इसके ऊपर भी एक आर्टिकल बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ये चेक कर रहे हैं ना, इसी तरह आपने इसको भी चेक कर लें। वैसे इसकी इस कीवर्ड के ऊपर जो है 2.8 मिलियन है। जब आप इसको ऑल इन टाइटल करेंगे, वो चेक करने के बाद एग्जैक्ट कंपेटिटर चेक करेंगे और उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कंपेटिटर कितने हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, आप इनकी बेसिस पे भी लाइक रिसर्च कर सकते हैं कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर जाके आपने प्ले करना है, ठीक है। एक ही हो गया। इसके अलावा हम एक और फ्री टूल यूज कर लेते हैं, इसी कीवर्ड को उठाते हैं। वैसे तो आपको यहां से भी आइडिया हो जाएगा। इसी कीवर्ड को उठाते हैं और उबर सजेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उबर सजेस्ट पे मेरे पास है बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स। ये फ्री में है और एक लिमिटेड होती है इसके ऊपर। आपने लाइक मेरे अंदाज में 3 से 5 डेली की सर्चेस कर सकते हैं, तो ये फ्री टूल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने 3 या आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं ये फ्री टूल यूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मेरे पास जो मैं जिस क्लाइंट का काम कर रहा हूँ उसका ही पेड टूल अवेलेबल है, लेकिन अभी एथिकली दिस इज नॉट फेयर कि मैं आपको उसका कोई डेटा, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाऊं। इस वजह से उबर सजेस्ट फ्री है, आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना, उबर सजेस्ट के ऊपर जाके आपने कीवर्ड की क्वेरी डालनी है बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स और आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने यूनाइटेड स्टेट्स में करना है। तो यहाँ पे क्या है, एसईओ डिफिकल्टी हाई है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे कंपेटिटर बहुत हाई हैं, तो एसईओ डिफिकल्टी हाई है। लेकिन इसको समझ लेते हैं प्रोसीजर को। और ये बता रहा है कि जी जितने जो पेज रैंक कर रहे हैं, टॉप 10 पेजेस में जो रैंक कर रहे हैं उनके पास 121 बैकलिंक्स हैं और उनकी डोमेन अथॉरिटी अप्रोक्सीमेटली 75 है, ठीक है। अब फिर नीचे जाके हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा कीवर्ड था और उसकी मंथली सर्चेस कितनी बन रही हैं, 6600। ये 100% एग्जैक्ट नहीं होती, ये 70-80% एग्जैक्ट डेटा होता है। लाइक इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। वैसे बेस्ट एक्यूरेसी आपको सिर्फ गूगल से मिलेगी, बाकी जितनी भी एक्सटेंशन है वहां से आपको बेस्ट एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये कंटेंट आइडिया, इसके ऊपर कौन कौन से कंपेटिटर रैंक कर रहे हैं। यहाँ से हम आके इसको मजीद इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्रोडक्ट्स और T3। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था ना, वहां पे बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, और ये हमें ये सारी 196 उसके पास बैकलिंक्स हैं, और T3 2823 कीवर्ड, लाइक कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर हैं और उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है और उसके पास बैकलिंक्स कितने हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी हमने इससे पहले जब हम बना रहे थे तो हमने वहां पे भी हम लोगों ने कंफर्म किया था कि बैकलिंक्स कितने हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है। इससे आपको सिर्फ ये आइडिया होगा कि यहाँ से कीवर्ड की उसकी कितनी डिफिकल्ट है, उसकी एसईओ करना कितना डिफिकल्ट है। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ से भी सारी की सारी चीजें देख ली कि जब आप लाइक ऑल इन टाइटल करके आते हैं यहाँ पे मैंने ऑल इन TITLE टाइटल यूज किया, तो यहाँ पे जीरो रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा रैंकिंग नहीं है। तो आप आज ही इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10 ईयर्स ओल्ड विद GPS लिख के आप एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के आप यहाँ पे रैंक हो भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ऑल इन टाइटल में किसी ने ये कीवर्ड यूज नहीं किया। अगर हम जिस तरह हम लोग पहले यूज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर, हम यूज कर रहे थे जी बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स जो हम यूज कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमने देखा था कि काफी ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन हाई था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये देखें, काफी कंपटीशन हाई है। बेस्ट स्मार्ट ये ऑल इन टाइटल किया, 98 कंपेटिटर आगे, और जो कंपेटिटर है वो बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको स्टेप्स बताना है कि आपने जब आपने Amazon एफिलिएट का प्रोग्राम करना है, लाइक उसके ऊपर आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो आपने जो नीश सिलेक्ट करनी है, वो नीश को सिलेक्ट करने के साथ ही आपने देखना है कि उसको प्रमोट करना आसान भी है या नहीं है, फिर आपने जाके उस नीश के ऊपर काम करना है, ठीक है। अदरवाइज आपने उस नीश को स्किप करके कोई और आप नीश ले लें। अगर आपने बहुत हाई कंपटीशन वाली नीश ले ली है तो आपको बहुत मुश्किल से रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप शायद सब्र इतना नहीं कर पाएंगे कि आप उसमें रैंक कर सकें, या तो फिर आपको पेड प्रमोशन चलानी पड़ेगी, ठीक है। जब आपने नीश सिलेक्शन कर ली तो फिर उस नीश के अंदर रहते हुए आपने उसके कीवर्ड ढूंढने हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड कौन से कीवर्ड हैं, ठीक है। और ये तो अभी एक कीवर्ड ढूंढना है ना, जब आपने ये कीवर्ड ढूंढ लेना है तो उसके बाद आपने इसकी एसईओ करनी है। ये अभी सिर्फ आपने कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसकी एसईओ किस तरह करनी है, ठीक है। मैं आपको बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि अब आपने इसकी एसईओ करनी है। एसईओ करने के बाद आपने इसको ब्लॉग पोस्ट किस तरह बनाना है, और किस तरह आपने इस ब्लॉग पोस्ट को लाइक फिर वो लोग आएंगे और आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक मिलेगी और आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी, बट दिस विल टेक टाइम, ठीक है जी। आज की इस वीडियो के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कीवर्ड किस तरह सेलेक्ट करने हैं, अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स जो कि एफिलिएट, Amazon एफिलिएट या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम करें, तो आप ये चैनल या वीडियो उनको भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम मजीद जो Amazon एफिलिएट से रिलेटेड हम काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मैं जो अपलोड करूंगा वो होगी कि आपने एसईओ किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपने को कीवर्ड ढूंढ लिया है, ढूंढने के बाद आपने उसको Amazon की वेबसाइट के ऊपर लगा के किस तरह एफिलिएट करना है, और आपने उस कीवर्ड को ब्लॉग के ऊपर जाके किस तरह ब्लॉग राइटिंग करनी है, और आपने किस तरह अपनी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट फ्री में बनानी है, और वूकॉमर्स की आपने प्लगइन यूज करना है। और एंड पे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी लोगों ने पहले काम कर चुके हैं। Amazon एफिलिएट अकाउंट के ऊपर काफी लोगों ने बहुत आसान तरीके में बनाना सिखा चुके हैं, जबकि टेक्निकली कीवर्ड और उसकी प्रमोशन लाइक लोग समझा रहे हैं, काफी ज्यादा लोग समझा भी रहे हैं। इसके ऊपर काफी ज्यादा काम यूट्यूब के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। तो मैं अपनी जो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ,
ठीक है जी। और इन द एंड हम एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि पिनिंटरेस्ट से रिलेटेड होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा हमारे पास एडवांस लेवल की फेसबुक, गूगल और यूट्यूब की ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको वो पेड ट्रेनिंग करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने फ्री ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगर आपके पास कोई आपका अकाउंट है तो हम उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी पेड प्रमोशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।